अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल उदस्तक में सैफ का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं। वो हर वक्त किसी न किसी बात पर बरहम नजर आता है, जैसे इसके दिल में कोई गहरा जख्म छुपा हो। आज भी जब वो घर वापस आता है तो उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और इस्तिराब नुमायां होता है। दरवाज़ा जोर से बंद करने की आवाज़ सुनकर कैरन चौंक जाती है। कैरन, जो हमेशा इसके मिजाज को समझने की कोशिश करती है, घबराकर उसकी तरफ देखती है और नरमी से पूछती है, सैफ क्या हुआ? आप इतने परेशान और गुस्से में क्यों हैं? दफ्तर में कोई मसला हुआ है? लेकिन सैफ, जो पहले ही तैश में होता है, कैरन की बात सुनकर मजीद भड़क उठता है। वो तेज आवाज में कहता है, कैरन, बार बार सवाल मत किया करो, मुझे सुकून से रहने दो। कैरन इस रवैये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहती है, सैफ, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हें मुझसे प्यार और नरमी से बात करनी चाहिए। हर वक्त मुझ पर गुस्सा करना ठीक नहीं। सैफ एक लम्हे के लिए ठहर जाता है, इसकी आंखों में थकन और गुस्से का इम्तिजाज नजर आता है। वो हाथों से सर थाम लेता है जैसे कुछ सोच रहा हो। कैरन आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आती है और मोहब्बत भरे लहजे में कहती है, सैफ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आई हूं, न कि तुम्हें मजीद परेशान करने के लिए। अगर तुम मुझसे अपना गुस्सा बांटने के बजाय अपनी परेशानियां बांटोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। सैफ कैरन की ये बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। इसके दिल में एहसास नदामत जागता है। कुछ देर बाद जब इसका गुस्सा ठंडा होता है तो वो कैरन के पास आता है, नजरें झुकाकर नरमी से कहता है, कैरन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बस बहुत परेशान था। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी उलझनों का शिकार बनो। कैरन मुस्कराकर उसके हाथ थाम लेती है और कहती है, सैफ, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियों में शरीक होने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे दुख बांटने के लिए भी हूं। तुम मुझसे सब कुछ कह सकते हो, मुझे बस तुम्हारी खामोशी डराती है। सैफ कुछ पल के लिए कैरन की आंखों में देखता है और फिर धीरे से सर झुका लेता है। वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं जानता हूं कैरन, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करता हूं और तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। कैरन इसकी बात सुनकर एक पल के लिए खुश होती है, मगर फिर दिल में एक सवाल उठता है। वो धीरे से कहती है, इज्जत करना अपनी जगह, मगर सैफ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत भी करते हो? मोहब्बत का नाम सुनते ही सैफ के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो हक्का बक्का रह जाता है, जैसे अल्फाज इसके हल्क में ही अटक गए हों। वो कुछ लम्हों तक खामोश रहता है, फिर मध्यम आवाज में कहता है, कैरन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, लेकिन तुम अक्सर ऐसी बातें कर देती हो जिनकी वजह से हमारे दरमियान दूरियां बढ़ जाती है। बेहतर यही है कि तुम वो बातें ना किया करो जो मुझे गुस्सा दिलाती है। कैरन का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक सा जाता है। वो एक गहरी सांस लेती है और नजरें चराकर कहती है, सैफ, क्या मोहब्बत का इजहार करना इतना मुश्किल है? तुम वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करते? सैफ कुछ कहने के लिए लब खोलता है, मगर फिर खामोश हो जाता है। वो खिड़की के बाहर देखने लगता है जैसे किसी सोच में डूबा हो। कैरन की आंखों में हल्की नमी झलकने लगती है। वो दिल ही दिल में दुआ करती है कि शायद एक दिन सैफ के दिल के बंद दरवाजे खिल जाएं और वो इससे खिलकर मोहब्बत का इजहार कर सके। नाजरीन, क्या सैफ कैरन की मोहब्बत को कबूल करेगा या उनके दरमियान दूरियां बढ़ती रहेंगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली किस्त का इंतजार करें। शुक्रिया।